तो चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले यहाँ पर वृत्त की बात करी गई है, तो चलिए यहाँ पर वृत्त का चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर ये बना लिया अपन ने वृत्त, और यहाँ पर बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, है ना। तो सबसे पहले जीवा की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपके लिए बताया था परिधि से परिधि तक की दूरी जीवा होती है, और फिर बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर का मान। जब ये त्रिज्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यानी आर का मान है 10 दिया गया है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दी गई है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जीवा है वो केंद्र पर, ये जीवा है यहाँ से केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब होता है थीटा बराबर 90 डिग्री कोणांतरित करती है ना। तो यहाँ पर ये जो केंद्र है, यहाँ पर जब समकोण अंतरित करेगी तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, है ना। यानी थीटा का मान बोल सकते हैं कि 90 दिया गया है। फिर आगे लिखा है कि संगत लघु वृत्तखंड बताइए। तो देखिए ये तो हो गया वृत्त, और ये बना है यहाँ पर त्रिभुज, है ना। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं लघु वृत्तखंड, यानी जो त्रिभुज की जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग, इसके लिए बोला है संगत लघु वृत्तखंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है, त्रिभुज के नीचे आपको दिख रहा है कि छोटा सा वाला यहाँ पर ये भाग बना हुआ है, इस वाले भाग को ही बोल रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये वाला भाग है संगत लघु वृत्तखंड है, तो यहाँ लिख लेंगे संगत लघु वृत्तखंड। और आप भी मेरे साथ कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए अब इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, देखिए अपन क्या करेंगे, देखिए इस वाले भाग को पहले अपन बाहर निकाल लेते हैं, पूरे वाले भाग को। देखिए ये अपन ने ऐसा पूरा वाला भाग निकाला है ना, ये पूरा निकाला है टोटल भाग। अब ये टोटल भाग निकाला है तो अपन पहले इसका एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, अपन मैंने आपके लिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताया था। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 और गुणित में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस वाले फॉर्मूले से क्या होगा, देखिए ये जो पूरा वाला भाग है ये एकदम टोटल भाग है, एकदम टोटल भाग, इस टोटल भाग का एरिया निकल जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये त्रिभुज है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक आपके लिए त्रिभुज भी दिख रहा होगा। अपन क्या करेंगे, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा देख सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप हो जाएगा, आधार गुणित हो जाएगा ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार है, आधार का मान क्या दिया गया है, देखिए समकोण, यहाँ पर कोण बन रहा है, तो कोण के सामने वाली हो जाए कर्ण होती है, और जब ये कर्ण हो जाएगी तो ये लंब हो जाएगी, और ये लंब है तो ये आधार हो जाएगी, ठीक है। तो आधार गुणित ऊंचाई, तो जो लंब है वही अपनी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर जो लंब है उसी के लिए ऊंचाई बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है उसका मान 10 है, तो यहाँ पर ऊंचाई का मान 10 है, और जो आधार है आधार का मान भी 10 रख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, है ना, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी में लिख लेते हैं, देखिए थोड़ी सी अपन तो चलिए थ्योरी लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है करके लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, आप देख सकते हैं आर बराबर वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो जो दिया है सबसे पहले वो अपन लिख लेते हैं। और यहाँ पर जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यहाँ लिखेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, है ना। यहाँ लिखेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण। और यहाँ पर थीटा, तो थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, है ना। अब क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं कि अगर हम डायरेक्ट नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, और नंबर 1 पॉइंट है उसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे संगत, यहाँ लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सबसे पहले अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन नाम भी दे सकते हैं, इसके लिए नाम दे देंगे ओ ए, एक बिंदु यहाँ पर मान सकते हैं अपन, और यहाँ पर बिंदु के लिए नाम दे रहे बी, और यहाँ पर मान सकते हैं अपन सी, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ओ ए बी सी का, और फिर यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, और यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देते हैं,
और यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे इस वाले जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAB, OAB लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि AOB का, और यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि OABC एक त्रिज्यखंड है, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे यहाँ हो जाएगा 360 और गुणित में हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो यहाँ लिख सकते हैं आधार और गुणित हो जाएगा यहाँ पर ऊंचाई। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा से मान रख देते हैं, यहाँ पर थीटा, आप थीटा का मान लिख सकते हैं 90 है, तो यहाँ लिखेंगे 90 और बटे में है 360 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पाई r स्क्वायर, और पाई का मान है इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3.14 रखना है, तो पाई का मान रख देंगे 3.14। आर का मान कितना है, आर का मान 10 है और 2 बार लिखना है क्योंकि 2 की घात है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणित 10 1/2। यहाँ पर आधार का मान कितना है 10 है, और यहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई का मान भी 10 दिया गया है ना। देखिए यहाँ से अपन देख सकते हैं कि 2 बार 10 दिया गया है, तो 10 मन कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 कॉमन भी ले सकते हैं, और 10 कॉमन ले लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 से 36 कटेगा, 9 कम 9 और 9 चौकी 36, तो यहाँ पर ये 4 बार कट जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 कम 2 और यहाँ पर 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 कम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंजे 10। अब जो बचा है सबसे पहले अपन उन टर्मों के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा है 3.14 और 5 का गुणा अपन डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 25 माइनस यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है, यानी दोनों का गुणा हो जाएगा। 10 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3.14 में 25 का गुणा करेंगे, 25 चौके 100 की 0 और हासिल में कितनी आएगी 10 आ जाएगी, और 25 से कम 25, 25 से 10 35, 35 की 5 हो जाएगी और हासिल में कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 25 या 75, 75 और 3 में जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 78। अब यहाँ पर दशमलव लगाना है तो 2 अंकों बाद दशमलव है, तो यहाँ पर आप 1 2 अंक बाद यहाँ पर आप दशमलव लगा सकते हैं, और इसमें से घटाना है 50, है ना। और आप लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब घटा देंगे 78.50 में से जब 50 जाएगा तो आपके लिए पता है, तो यहाँ पर बचेगा 28.50 यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर बात अपन ने क्षेत्रफल की करी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इस वाले भाग का संगत लघु वृत्तखंड है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 28.50 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.50 होगा। और ये सवाल होता है कंप्लीट। और आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि अपन के लिए कोई भी एक वृत्त दिया गया था और इसमें अपन के लिए यहाँ पर इस वाले भाग का क्षेत्रफल अपन के लिए फाइंड करना था। तो अपन ने क्या करा, इस पूरे क्षेत्रफल निकाला, सबसे पहले इस पूरे का क्षेत्रफल लगाया, इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे लगाया, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, और फिर अपन ने क्या करा, इसमें से इस वाले त्रिभुज को अपन ने घटा दिया, और जब इस वाले क्षेत्रफल को घटाया त्रिभुज को तो ये नीचे वाला बचा। ऐसे अपन ये सवाल करा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले पॉइंट पर। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, और सेकंड वाला पॉइंट है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए यहाँ पर वृत्त की बात करी गई है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वृत्त बनाएंगे। तो देखिए ये वृत्त बनाया। अब यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, तो देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक की दूरी ये रेडियस हो जाएगी, और ये रेडियस कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड बोला गया है, ये जो ऊपर वाला बचा हुआ भाग है इस वाले भाग के लिए बोला गया है दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी जो ऊपर वाला भाग है उसका ही क्षेत्रफल अपन के लिए निकाल के बताना है। ये ऊपर वाला क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ये वाला भाग, नीचे वाला तो पूरा क्रॉस हो गया था, है ना, ये नीचे वाला हल करके आए। ये देखिए ये वाला जो भाग है ऊपर वाला क्षेत्रफल है, यही वाला क्षेत्रफल अपन के लिए निकाल के बताना है, जिसको बोला गया है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए आप यहाँ पर इस वाले सवाल में बोला गया था कि ये जो नीचे वाला कोण है ये तो दिया गया था 90 डिग्री, देखिए समकोण बोला था तो 90 डिग्री था। अब देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि देखिए ये जो टोटल यदि सर्कल की बात करें, देखिए यहाँ पर ये टोटल सर्कल की बात करें तो आपको पता है कि ये टोटल ये कोण होता है वो कितना होता है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये टोटल ये कोण होता है पूरा 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये ऊपर वाला कोण कितना होगा, कुल ऊपर वाला कितना होगा, तो आपका आंसर ये आएगा कि सर जो ऊपर वाला कोण है वो हो जाएगा 360 माइनस 90 हो जाएगा,
है ना, ऐसे निकालेंगे ना आप, क्योंकि देखिए नीचे वाला जो कोण है वो तो हो जाएगा 90 और टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360। तो टोटल में से क्या करेंगे, ये नीचे वाला है ये माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला कोण आ जाएगा, है ना। तो 360 में से 90 घटाएंगे तो आपके लिए पता है कितना बचेगा, 270 बचेगा। तो चलिए इसके लिए लिखना है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये आपके लिए पता है कि देखिए ये एक प्रकार का ये त्रिज्यखंड ही है। यहाँ पर जैसे नाम है वो मैंने ओ दिया था, यहाँ पर ए दिया था और यहाँ पर बी दिया था, तो यहाँ पर अगला नाम है अपन ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर डी मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ ए डी सी। आपको दिख रहा है कि एक प्रकार का ये खंड ही है, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही लगेगा। यानी क्या होता है, थीटा बटे 360 और गुणित में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब ऊपर के कोण की बात करी गई है तो 360 में से घटेगा तो यहाँ लिख देंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और आपके लिए मैंने भी बताया 360 में से क्यों घटेगा, तो यहाँ पर 360 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 90 है, तो यहाँ लिख देंगे 90 और बटे में हो जाएगा 360 और गुणित में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं पाई का और आर का और सवाल के लिए करते हैं हल। यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो बचेगा 270 और बटे में आएगा 360 और फिर यहाँ पर क्या होगा, पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला गया है। आर का मान है आप देख सकते हैं 10 है और 2 बार रखना है तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणित 10। काटा पीटी है, स्टार्ट करते हैं। 0 से 0 कटेगा, 9 के पहाड़े से 3 बार कटेगा, 9 के पहाड़े से 4 बार कट जाएगा। और इसके बाद और कट सकता है, अभी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 पंजे यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो जो बचा है उनके लिए लिख लेते हैं और गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 3 बचा है और यहाँ से 3.14 बचा है और पचम यहाँ पर हो जाएगा 25। और देखिए 25 का गुणा यहाँ पर यदि 3 में कर लेंगे तो 25 या 75 हो सकता है, तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 75। अब 75 का गुणा है वो करना है 3.14 में, तो यदि आप गुणा करेंगे तो मैं आपके लिए डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। चलिए अब 3.14 में गुणा करेंगे 75 का, तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 5 के 20 की 0 हासिल आई 2 और 5 कम 5 2 यहाँ पर 7 हो जाएगा और 5 दिया यहाँ पर 15 हो जाएगा। 7 को गुणा करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 की 8 हासिल आई 2, 7 कम 7 और 2 यहाँ पर 9 हो जाएगा और 7 दिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 0 8 7 15 की 5 हासिल में आई 1, 5 9 और 1 10 और 5 15 15 की 5 हासिल आई 1 और यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव लगाना है और तो दशमलव लगाना, दशमलव 2 अंकों बाद है तो यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो आएगा 235.50। तो अपन बोल सकते हैं कि संगत ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड था यानी इस वाले भाग का, इस वाले भाग है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया है 235.50। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 235.50 होगा। और ये सवाल होता है कंप्लीट। और आप इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपके सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।